बागजाला हल्द्वानी का ये वो गांव है जो तब सुर्खियों में आया जब बीते कुछ महीनों पहले वन विभाग की ओर से यहाँ पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। जी हाँ, उस वक्त इस क्षेत्र ने तमाम जो सुर्खियां हैं वो बटोरी, चर्चाओं में ये आया। जिस प्रकार से ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध किया तो वन विभाग इस पूरी कार्रवाई को सही बताते हुए उनकी ओर से इस प्रकार की जानकारी दी गई कि 100 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि पर 300 से ज़्यादा कच्चे पक्के मकानों को बनाकर यहाँ पे अवैध कब्जा किया गया है और टीम की मौजूदगी आज फिर से यहीं पे है और कारण है अतिक्रमण पर फिर से वन विभाग का अलर्ट होना। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, अभी हम बागजाला के ठीक समीप मौजूद है। यदि आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो वो रोड वहां से होते हुए जा रही है वही वो रोड है जो बागजाला को जाती है। और ये रोड बेहद ही ज़रूरी इस वक्त इसलिए है क्योंकि इसी के अंदर जो पूरा क्षेत्र है वो आता है और यहाँ पे वन विभाग ने जो कार्रवाई है वो करनी अब फिर से शुरू कर दी है। जी हाँ, इस प्रकार से बीते कुछ महीनों में लगातार जो प्रशासन है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो नैनीताल रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे अतिक्रमण भूमि की हो या वन विभाग की ओर से जो कार्रवाई है वो यहाँ पे की जा रही है, जिसे विभाग तो इन लोगों की ओर से इसे कब्जा बताता है कि अवैध रूप से काबिज हुए लोगों ने या अवैध मकान यहाँ पे बनाए गए। वन विभाग का 100 हेक्टेयर भूमि इसके अंतर्गत आता है और वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पास पूरे कागजात हैं, हम पूरे कागजातों के साथ यहाँ पर बसे हुए हैं और इसी कश्मकश में जो पूरा क्षेत्र है काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और फिर से जो प्रशासन का अलर्ट होना हमारे यहाँ मौजूदगी का कारण बना है। बता दूँ, बीते दिन ऐसी खबर सामने आई थी कि बागजाला में फिर से जो प्रशासन है, वन विभाग है, वो अतिक्रमण पर कार्रवाई करने वाला है। जी हाँ, जो यहाँ के डीएफओ हैं उनकी ओर से जानकारी दी गई थी कि जो यहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई है वो की जाएगी, जिसके लिए चिन्हीकरण है वो पहले किया जाएगा। उसके बाद इनको लीगल जो प्रोसेस है पूरा लीगल प्रोसेस में अपनाया जाएगा। उसके बाद जो ग्रामीणों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। यदि जिस प्रकार की मैंने आपको बात बताई कि ग्रामीण कहते हैं कि उनके पास ठोस कागजात हैं और उसी के चलते जो वन विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि उनको भी उनका जो मौका है दिया जाएगा और अंत में जिस व्यक्ति के पास कागजात नहीं होंगे या जो अपनी भूमि से सिद्ध करने पे नाकामयाब होगा उस पर जो बुलडोजर की कार्रवाई होगी या उस निर्माणाधीन जो भवन होंगे या भी जो भी वहाँ पे मकान होंगे उन्हें ध्वस्त किया जाएगा या जो भी लीगल कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। फिलहाल अभी हम यहाँ से हमने आपको तमाम जानकारी दी कि किस प्रकार से जो पूरा विषय है अब फिलहाल फिर से बना हुआ है, किस प्रकार से प्रशासन है फिर से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसके बाद हम जो गांव के अंदर जाने वाले हैं। बता दें, इस प्रकार से पीछे की जो रोड है वहीं से जो बागजाला का क्षेत्र है वो पड़ता है। हमारा वाहन अभी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे खड़ा है, लेकिन ठीक इसके बाद हम अब गांव की ओर निकलते हैं और आपको वहां से ग्रामीणों की बात आपकी कराते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को वो देखते हैं कि वन विभाग की ओर से कार्रवाई बीते कुछ महीनों में की गई। उसके बाद थोड़ी शांति यहाँ पे रही, लेकिन एक बार फिर प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। किस प्रकार से पूरी कार्रवाई को देखते हैं, क्या लगता है कि कितने व्यक्तियों के पास जो असल कागजात हैं वो हैं, उसको भी तलाशने की कोशिश करते हैं और जो पूरा जो मामला है ग्रामीणों के पक्ष से भी सुनने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हमारे साथ अब सीधे बागजाला क्षेत्र में चलिए, वहां के लोगों की बात सुनिए। तो इससे पहले आपने देखा कि तमाम मैंने जानकारियां आपको दी थी किस प्रकार से वन विभाग की जो टीम जो अब अलर्ट मोड पर नजर आ गई है और उसी के चलते हुए जो टीम है जेजेएन की वो भी बागजाला में उतरी। बागजाला के अंदर हम गए और बता दूं तमाम हमने जगहों में जो निशान है वो देखे, तलाशे, लेकिन हमें किसी प्रकार के निशान फिलहाल देखने को नहीं मिले हैं। चाहे वो कितना बड़ा बागजाला हो, पूरे बागजाला में हमने भ्रमण किया है तो हमें रास्ते में कुछ महिलाएं यहाँ पे खेत में काम करती हुई मिली है। इनसे जानते हैं कि क्या इन लोगों को जानकारी है कि इस प्रकार की जो कार्रवाई है की जा रही है, इससे पहले जो कार्रवाई हुई है वो क्यों हुई थी। बता दो, जो सभी महिलाएं हैं वो काफ़ी व्यस्त अपने काम पे हैं, लेकिन फिर भी हमने इनसे बात करना ज़रूरी समझा क्योंकि जानकारी है या नहीं, केवल यही जानना हमारा मकसद है कि क्या कुछ जानकारी इनके पास है। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। हेमा। आपको जानकारी है विभाग जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है? नहीं तो इसमें कुछ जानकारी नहीं है हमको। अच्छा, जो पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई थी उसका पता है? कुछ नहीं हुई। आपके एरिया में नहीं हुई थी? ना, तो यहाँ को नहीं हुई थी, हमारे उसमें नहीं हुई, आगे को गए थे।
क्या हुई थी आगे, क्या हुआ था आगे कार्रवाई? जो पुराने वो वाले वो थे ना मकान वे तोड़ गिर के गए थे और पता नहीं हमको। अच्छा बता दें, काफी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइए क्या हुआ था, उनको जानकारी नहीं है। अब मेरे को हो गया बेटा जानकारी। अभी आप बता तो रहे थे ऐसा है ना, जितने मकान तोड़े हैं ऊपर को तोड़े हैं, हमारे वहाँ को भी तोड़ेंगे करके हमको बनान भी नहीं दिए है। अच्छा, आपको वो भी लिखित भी कुछ नहीं दिया अभी तक? नहीं दिए। हम गरीब इंसान ठहरे, हमने वो तो ऐसे खिड़की चढ़ा रहे तो उतार का मेरा नजर से बनाना नहीं दिया। उम्र कितनी हो गई आप लोग, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? हमको बहुत साल हो गए। उससे पहले कभी विभाग ने ऐसी कार्रवाई की है? नहीं, इसी बार करा रखा इन लोग, इसी बार कर रहे हैं लोग। हाँ, अभी भी उठा रहे। हम तो कई साल के पुराने बैठे हैं, ये बच्चे भी हैं कि पैदाशी इनकी। अच्छा, अब ये लोग ऐसे कर रहे, अभी भी ऐसा करेंगे करके कह रहे, बोल हमको तो बनाने नहीं दिए। अच्छा, नए मकान नहीं बनाने दे रहे हैं? नहीं बनाने दे रहे। बताओ, जिस प्रकार से विभाग है जो वो बात करता है कि इस प्रकार से जो भूमि वन विभाग अपनी बताता है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी नया जो भवन है यहाँ पे निर्माण नहीं किया जाएगा, और यदि निर्माणाधीन भवन है उसको भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस पर बात कही गई थी। उसी के चलते जो महिला है वो साफ तौर पे कह रही है कि जो नए मकान है वो भी नहीं बनाए देने जा रहे हैं। कुछ और उससे बात करते हैं। आप नाम बताइए अपना। मंजू देवी। कहाँ की रहने वाली? यहीं की रहने वाली? बागजाला के रहने वाले हैं। पिछली दफा जो कार्रवाई हुई थी आपके क्षेत्र में हुई थी? ना बाबू, हमसे ऊपर कोई हुई थी। आपसे ऊपर को हुई थी? आप लोगों के मकान वगैरह इसके जद में आ रहे कि आपके मकान अलग से? ना हमारे में झोपड़ी है। झोपड़ी है? हाँ, मकान शकान कुछ नहीं। अच्छा, तो विभाग कह रहा है कि 100 हेक्टेयर भूमि में मतलब कच्चे पक्के सारे मकान जाएंगे। हमारे तक आए नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं आए हैं? ना, पहले भी नहीं आए थे? अभी जो हाल फिलहाल में कार्रवाई में वो भी नहीं आए? तक नहीं आए। क्या लगता है कि जैसे कार्रवाई अगर विभाग करता है तो कहाँ तक आपको जानकारी, कौन सा भूमि विभाग का है, कितना भूमि विभाग का? मेरे को कोई जानकारी नहीं है बाबू, मैं ऐसे जानती नहीं। नहीं जानते हैं? अब रहते हैं। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं। बता दें कि पूरा जो गांव है हम घूम के आए हैं, लेकिन महिलाएं खेत में काम कर रही थी, तो हमने सोचा कि जो मुख्य लोग होते हैं उन लोगों को जानकारी होती है, लेकिन जो गांव के साधारण लोग होते हैं, जो भोले भाले लोग होते हैं, क्या उनको जानकारी है या नहीं? क्योंकि जिस प्रकार की जो कार्रवाई जब होती है तो अचानक होती है। ऐसी बात ग्रामीणों की ओर से की जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रशासन काफी लंबी तैयारियों के बाद जो कार्रवाई करता है, लेकिन किसी प्रकार की जानकारी इन तक नहीं पहुंच पाती है, और उसी को जानने हम यहाँ पे आए हैं। और बता दूं कि अभी तक ज्यादा जितनी महिलाओं से हमने बात की है उनमें से किसी महिला को अभी तक जानकारी नहीं है कि विभाग फिर से जो कार्रवाई है वो कर रहा है। एक और महिला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप नाम बताइए अपना। आपको है इसकी प्रकार की जानकारी? नहीं है? पिछली दफा जो कार्रवाई हुई थी उसकी जानकारी थी? ना तो ऐसा नहीं कि आए, ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ कर दी, अचानक से आए। हाँ, फिर उससे पहले निशान लगा के गए थे, ये पता था? हाँ, निशान लगा के तो गए थे। अच्छा, घर निशान लगाए? हाँ। फिर आए तो आपके मकान में था निशान? ना हमारे नहीं था। बताइए क्या कह रही हैं आप, कहाँ लगाए थे निशान? कोई लगाई हमारे वहाँ को नहीं आए थे। चिन्ना के लिए मना करा। आई थी ना जंगलात में जो है, वो आई तो नहीं चिन्ह दिए। फिर हम उखाड़ देंगे कहा, फिर हमने चिन्हाई नहीं करा। चिन्ह लगाने? अच्छा, चिन्हाई नहीं की आपने? नई मकान की चिन्हाई नहीं की? मतलब आपके क्षेत्र में, आपके वहाँ भी आए थे? हाँ, वहीं पर तो ठहरे, ऊपर तोड़ फोड़ ऊपर को गिरा। तो आपका मकान सही है कि वो भी तोड़ा? नहीं तोड़ा है, हमने चिन्हाई कराई नहीं ना, चिन्हाई नहीं कराई। मतलब विभाग कह रहा था कि नया मकान मत बनाओ यहाँ पे? हाँ, ये कह रहा था? ऐसा कह रहा था? बनाओ मत, हमारी जिमनी हमारी है, हम उखाड़ते। अच्छा, मतलब हम डर के मारे हमने बनाया ही नहीं। जो नहीं बनाया आप लोगों ने? बता दो, इस प्रकार से तमाम महिलाओं ने बात की है कि अभी तक किसी प्रकार की जानकारी इन लोगों को नहीं है। और जैसा कि एक महिला ने साफ तौर पे कहा कि अचानक विभाग कार्रवाई करता है। बता दो, जो विभाग है पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई करता है, लेकिन किसी प्रकार की जानकारी इन तक नहीं पहुंच पाती है। यही कारण है कि इनको लगता है कि कार्रवाई अचानक की जाती है। इस प्रकार से बीते दिन ही डीएफओ की ओर से साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अब बागजाला में पुनः चिन्हीकरण होगा, उसके बाद सारी लीगल प्रोसेस की जाएगी। ग्रामीणों को मौका
मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, उसके बाद ही जो ग्रामीण अपनी बात करने में, अपनी बात सिद्ध करने में साबित नहीं होता है, या जो ये प्रूफ कर देता है कि जो ये ज़मीन है वो उनकी है, उन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके अतिरिक्त जो भी लोग होंगे उसमें जो उचित कार्रवाई जो भी प्रशासन को लगेगी वो करेंगे। लेकिन फिलहाल 100 हेक्टेयर भूमि वागजाला की वन विभाग इसको खुद का बता रहा है। 300 घर यहाँ कच्चे पक्के मकान इसकी जद में आ रहे हैं। फिलहाल तो किसी प्रकार की जानकारी उन लोगों को नहीं है, लेकिन हमारी ओर से जानकारी दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार से लगातार जो जानकारियां हैं वो आगे भी लोगों को दी जाएंगी, ताकि जो लोग हैं वो तैयार रहे, ऐसा ना लगे कि अचानक से कार्रवाई की गई है। इसी के चलते इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। और जो जेजे ने पूरी नजर अपनी वागजाला में फिलहाल बनाए हुए है, किस प्रकार से प्रशासन आगे कार्रवाई करेगा, प्रशासन के हर कदम पे, वन विभाग के हर कदम पे हमारी नजर रहेगी। इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जेजे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।